किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान बहुत ही मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था और अपने खेतों की देखभाल किया करता था। अक्सर उसकी फसल खराब हो जाया करती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता था जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से से आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है किसान को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम कर दूं, ये आपके बस की बात नहीं है, इसलिए ये शक्तियां आप मुझे दे दो। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम जैसा चाहो तुम वैसा मौसम अपने खेतों में कर सकते हो। मैं इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। अब किसान ने अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई। जब उसे लगा कि खेतों में धूप होनी चाहिए, वह धूप कर दिया करता था। जब उसको लगता था कि खेतों में पानी की जरूरत है, वह बारिश कर दिया करता था। आंधी और तूफान उसने कभी भी आने नहीं दिए। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल देखकर मन ही मन वह किसान बहुत खुश हो रहा था और सोचने लगा, अब मैं भगवान को दिखाऊंगा कि इन शक्तियों का सदुपयोग कैसे करते हैं। भगवान को तो इनका उपयोग करना आता ही नहीं है। अब मेरी ये सफलता देखकर भगवान को अपने रूल बदलने ही पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हुई। किसान बहुत उत्सुक था अपनी फसल काटने के लिए। जैसे ही किसान फसल काटने लगा, वह फसल की बालियां देखकर फूट फूट कर रोने लगा और चिल्लाने लगा। वह फिर से भगवान को कोसने लगा क्योंकि उसकी फसल की बालियों में एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। अब ये देखकर भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने इन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना ही तेज बारिश सहने दी। तुमने इन पौधों को अपने जीवन के लिए संघर्ष करने ही नहीं दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने इन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले हो गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है, जिससे इनमें शक्ति पैदा होती है, जिससे इनमें ऊर्जा पैदा होती है और यही ऊर्जा तेरे गेहूं के दाने को बनाने में मदद करती है। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरते हैं। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही नहीं होगा, कोई चुनौती ही नहीं होगी, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और भी अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि उनका सामना करना। मेरा विश्वास करना कि आप और अधिक मजबूत बन जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की इस छोटी सी वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।